इंडिया के मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग अब एक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। आईयूसीएन के हिसाब से ये स्पीशीज इंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। और सबसे बड़ा शौक क्या है, हमारे देश के किसी भी जू में इनका कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम एक्टिव नहीं है। रिसेंटली रिलीज की गई रिपोर्ट में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मस्क डियर की स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्लासिफाई किया है ड्यू टू द पुअर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मस्क डियर कंजर्वेशन प्रोग्राम का स्टेटस क्या है इंडिया में अकॉर्डिंग टू द न्यूली रिलीज्ड रिपोर्ट बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हिस्टोरिकल कंजर्वेशन एफर्ट्स को। 1965 में शुरू हुई थी मस्क डियर कंजर्वेशन की जर्नी। उम्मीद थी कि उस टाइम पर हम कैप्टिव ब्रीडिंग से पॉपुलेशन को बढ़ा लेंगे और मेडिसिनल यूज के लिए मस्क भी मिल जाएगा। अगर हम बात करें व्हाट इज मस्क इन मस्क डियर, तो इसे भी आपके लिए जानना जरूरी है। मेल मस्क डियर्स के एब्डोमेन में मस्क ग्लैंड प्रेजेंट होता है और उसी मस्क ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला वैक्सी और फ्रेग्रेंट सब्सटेंस मस्क कहलाता है। ये मस्क सेंचुरी से परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन कंजर्वेशन एफर्ट्स के लोकेशन की। तो कुफरी और अल्मोड़ा जैसे जगहों से सेंटर्स, इन जगहों पर सेंटर्स बनाए गए। लेकिन अगर हम बात करें कि 1965 से 1980 तक पहुंचते पहुंचते हमें क्या चीजें देखने के लिए मिली इन कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से, तो पॉपुलेशन सिर्फ 1980 में 1000 तक ही पहुंची और उसके बाद फिर से पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, राइट। अब आप देख लीजिए कि आज सेंट्रल जू अथॉरिटी के रिपोर्ट के मुताबिक ना तो कोई कैप्टिव मस्क डियर है और ना ही उनकी वाइल्ड पॉपुलेशन का एग्जैक्ट एस्टिमेट है हमारे पास। उससे भी वर्स्ट पार्ट है स्पीशीज का कंफ्यूजन। स्पीशीज के कंफ्यूजन की बात करें तो मस्क डियर की दो स्पीशीज हैं, एल्पाइन मस्क डियर और दूसरे आते हैं आपके हिमालयन मस्क डियर। जो एल्पाइन मस्क डियर है वो आपको तिब्बतियन और उसके आसपास, तिब्बतियन प्लेट्यू और उसके आसपास के रीजन्स में देखने के लिए मिलते हैं और हिमालयन मस्क डियर हिमालयन एरियाज के आसपास मिलते हैं। बट अगर कोई भी कंजर्वेशन या ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें इन स्पीशीज को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अभी तक तो हम इसमें ही कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें नहीं पहचान पा रहे ठीक से, तो हम बाकी के एफर्ट्स कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। और इसके कारण जो भी आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं सब उल्टा सीधा ही चलेगा। तो इस रिपोर्ट ने साफ साफ बोला है कि नो ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन इंडियन जूस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मस्क डियर and there are currently no reports of captive musk deer animals in any recognized zoo, indicating that no breeding program has been initiated for this species. कुछ की फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। उसका करंट स्टेटस जाना इंपॉर्टेंट है मस्क डियर का, और उसके बाद इनके कंजर्वेशन के चैलेंजेस क्या हैं या इनकी स्पीशीज एग्जिस्टेंस के चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेशन स्टेटस देख लीजिए। आईयूसीएन ने इसको कैटेगराइज किया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में, बट सीजेडए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये जो स्पीशीज है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया है सीजेडए ने। लीगल प्रोटेक्शन देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग मस्क डियर शेड्यूल 1 पे लिस्टेड है। कैप्टिव पॉपुलेशन की बात करें तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इंडियन जू में इनकी पॉपुलेशन 0 है, कोई भी कैप्टिव पॉपुलेशन इनकी एग्जिस्ट नहीं करती है। चैलेंजेस देखिए, स्पीशीज मिस आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि हमने बताया कि आपको एल्पाइन और हिमालयन जो स्पीशीज हैं उनमें क्लासिफाई करना या आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता है, ये कंफ्यूजन है। लैक ऑफ फाउंडर स्टॉक है, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग है, तो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ और चीजें आप यहां से देख लीजिए। आईयूसीएन स्टेटस हमने ऑलरेडी देख चुका है, प्रोटेक्शन इन इंडिया हमने देख लिया है, हैबिटेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्पाइन और सब एल्पाइन फॉरेस्ट में मिलता है, एल्टीट्यूड की आप रेंज देख सकते हैं, एल्टीट्यूड की रेंज में है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पे मस्क डियर की पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। तो आप याद रखेंगे हिमालय के आसपास के रीजन्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड,
दिस इज उत्तराखंड, ओके। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे रीजन्स पे मिलते हैं, ठीक है। यूनिक फीचर आपको मैंने बताया, मेल हाफ मस्क ग्लैंड यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए मस्क यूज किया जाता है। क्रिएट्स और कंजर्वेशन मेजर्स आप देख सकते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग करना है बट ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ भी हो नहीं रहा है इंडिया में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड में कुछ इनिशिएटिव्स इनके लिए भी थे बट कुछ खास हुआ नहीं, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 लिस्ट में भी लिस्टेड है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के एफर्ट्स के बीच में, कि चाइना क्या एफर्ट्स लगा रहा है इनके कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए और इंडिया क्या कर रहा है। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जैसे देश में मस्क डियर के मस्क नुकसान के बिना ही एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उनका जो भी मस्क है उसको बिना नुकसान के एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। बट इंडिया में अब तक ब्रीडिंग स्टार्ट भी नहीं हो पाई है, कोई एक्टिव प्रोग्राम भी नहीं है, और हम ब्रीडिंग सेंटर्स ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? क्या हम सीरियसली चाइना से पीछे हैं? तो अभी हमारे लिए जरूरत है कि हम इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ मूव करें और इनके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का एडॉप्शन करना हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनेटिक और साइंटिफिक कंसर्न्स क्या हैं। तो कोई भी फाउंडर पॉपुलेशन नहीं कि हम रीडिंग स्टार्ट कर सकें इसके लिए। मिस आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। जेनेटिक प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है एंड इनएडुकेट डेमोग्राफिक एंड जेनोमिक रिसर्च इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आगे क्या करना चाहिए कि हमें कुछ कैप्टिव रीडिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च और जेनोमिक स्टडीज को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लाके इनकी ब्रीडिंग और कंजर्वेशन एफर्ट्स पूरे कर सके। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हैदराबाद में कंजर्वेशन लैब प्रपोज्ड है लेकिन अभी भी उसका काम काफी सुस्त चल रहा है। तो ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम एक्टिवली इसको बढ़ाएं। स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेटिक डेटा शेयरिंग प्रोसेसेस की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्यूरोक्रेटिक साइड से भी लैग करती हैं, तो उस चीज पर काम करना भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्या हम मस्क डियर को बचा पाएंगे जिस तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं, हमें बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल जो अथॉरिटी खुद अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन कर रहा है। तो आगे कंजर्वेशन को सीरियसली लेना ही पड़ेगा, तभी हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो एग्जामिनेशन और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स, और कमेंट सेक्शन पे आप हमारे साथ अपने डाउट्स या फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।